हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास प्रश्नोत्तरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में 100% संभावना है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रश्नों को कलेक्ट करके तैयार किया जा रहा है सेट को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपसे निवेदन होगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है किन किन चीज़ों को? 3 ऑप्शन रहेंगे, उपयुक्त सभी या इस प्रकार भी। तो विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। शिक्षण में विद्यार्थी होगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? एक शिक्षक के रूप में कक्षा में आपको प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षक क्यों प्रश्न पूछता है? तो शिक्षण के लिए। किस लिए प्रश्न पूछता है? शिक्षण के लिए। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? शिक्षण जो है, यदि स्कूल में दिया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? प्रश्न अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, इस तरह से रहेगा। तो 4 ऑप्शन को नहीं लिए हैं दोस्तों, इसलिए कि ज़्यादा समय लगेगा, कम समय है, कम समय में एक अच्छी तैयारी किया जाए। तो सीधे प्रश्न का उत्तर सिलेक्शन किया गया है। तो शिक्षण जो है हमेशा जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसे? छात्र केंद्रित। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। जिनके नैतिक मूल्य उच्च हो उन्हीं को शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति, अध्यापन के व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति जातिवाद से पीड़ित होते हैं। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति जातिवाद से पीड़ित होते हैं, क्योंकि वह जो है अध्यापन व्यवसाय कर रहे हैं, एक वह उनका व्यवसाय है। इसलिए वह जातिगत व्यवस्थाओं में अपने व्यवसाय को प्रफुल्लित करना चाहते हैं। कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। सामूहिक। विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा करना चाहते हैं? तो कारणों को जानकर दूर करेंगे, क्योंकि उसकी कठिनाई में कारण क्या है, जब कारण आप जान जाएंगे तो उसको दूर करेंगे। किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है, किस पर करती है? अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। वर्तमान में राष्ट्र के प्रगति के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना। ध्यान रखिएगा, क्या आवश्यक है राष्ट्र की प्रगति के लिए? तो श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना। वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है क्या? तो प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों प्रश्न पूछना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है।
शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान हमेशा केंद्रित रहे, इसलिए बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान होने से क्या होगा? वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। अपने छात्रों को भी क्या बनाएगा? आशावादी बना सकेगा। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? तो कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, कारण बताइए। तो अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में गुण होते हैं, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है? तो इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता है। यदि शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करेगा? मनोवैज्ञानिक की जानकारी नहीं रहेगी तो इसका अभाव रहेगा, तो मस्तिष्क को प्रखर नहीं बनाएगा। यदि मनोवैज्ञानिक जानकारी का अभाव है तो शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पूर्ण ज्ञान विषय का? वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? तो योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार होना चाहिए क्योंकि पूर्णतया सहमत। क्यों होना चाहिए? पूर्णतया सहमत। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, अपना कार्य तत्परता से कर सकता है। सहमत हैं क्योंकि वह अपना कार्य तत्परता से कर सकता है। शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने स्वास्थ्य में किस प्रकार सहायता करता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए? उसका ज्ञान हो जाता है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या करेंगे? खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। अपने छात्र को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे बालकों को बुलाकर उन्हें समझाएंगे तथा उनके बारे में निर्णय लेंगे, न कि मार पीट के गिराएंगे। आपकी राय में व्यावसायिक निर्देशन का कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए? तो न विद्यालय के शिक्षकों पर, न प्राचार्य पर, न शिक्षक विभाग पर। ठीक है। प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? वो परीक्षा पास कराना, धन कमाना, विद्यालयों की कमी को पूरा करना। वो जातिवादी व्यवस्था में होते हैं क्योंकि वो व्यवसाय करते हैं। एक शिक्षक को वृत्ति संतोष उस समय प्राप्त होना चाहिए जबकि उसके विद्यार्थी जीवन में सफल है। वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं क्या हैं? अज्ञानी हैं। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों, परिवर्तनों का स्वागत करना। अच्छा शिक्षक कौन है? जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता है। आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे? जो अपने बाह्य स्वरूप, कपड़े आदि पर ध्यान न देता हो। शिक्षक होने के कारण विद्यालय की पत्रिका में किस विषय पर लेख लिखना चाहेंगे? तो विद्यालय में भाईचारे की भावना का छात्रों में विकास, इस पर लेख लिखना चाहिए। भाईचारे का विकास हो। तो दोस्तों आज 30 प्रश्न का ही हम अपना सेशन समाप्त करते हैं।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।